बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सेकंड चैप्टर का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम पार्ट नंबर 1 इसका सॉल्व कर चुके हैं। अब इन्हीं दोनों मैट्रिसेस के जरिए हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने इनकी वैल्यू फाइंड आउट करके दे देनी है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे ताकि हमारे लिए एक तो आसानी रहे और एक हमारी कॉपी में पूरा मुकम्मल आ सके। अगर हम पूरे क्वेश्चन को एक ही साथ सॉल्व करेंगे तो हमारी कॉपी में इस तरह एक साथ ये मुश्किल है कि आ जाए, और हमारे लिए भी मुश्किल होगा इसको सॉल्व करना क्योंकि आपके पास कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। यहां पर हम सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हमारे पास इस क्वेश्चन के हमने दो हिस्से करने हैं। पहला हिस्सा हमने क्या करना है, सिर्फ a के स्क्वायर को हमने उठाना है। पहले हिस्से में हम क्या करेंगे, सिर्फ इस वाले हिस्से को हमने उठा लेना है। तो यहां पर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, a का स्क्वायर। हमने यहां पर a का स्क्वायर लिख लिया। अब a का हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो क्वेश्चन में दिया गया है। क्या है हमारे पास, 4 आयोटा 3, ठीक है, 2 आयोटा 4, लास्ट में क्या है -5, तीसरा कॉलम क्या है 3, 1 और 6। ये हमारे पास क्या है, ये रहा हमारे पास a। अब a के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो इस मैट्रिक्स के ऊपर भी हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब इस स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको हम दो दफा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां पर मैं नेक्स्ट स्टेप करता हूं, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप है, आपने इसके नीचे करते जाना है, मेरे पास स्पेस कम है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूंगा, a का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ये रहा, हमने पहला लिख लिया। क्या है हमारे पास, 4 आयोटा 3। सिंपली यहां पर हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये a वाला मैट्रिक्स है इसको हमने सिंपली दो दफा लिख लेना है। कोई चेंजेस यहां पर हमने नहीं करनी, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। और याद रखिए दोनों मैट्रिसेस के बीच में कोई भी साइन हमारे पास नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हमने इसी मैट्रिक्स को दो दफा लिखना है और यहां पर यह नहीं बताया गया कि इनके बीच में कोई साइन होगा, तो इसको हमने दो दफा यहां पर लिख लिया, ठीक है। यहां पर क्या था, a का स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर था, स्क्वायर को हमने खत्म कर दिया, इस मैट्रिक्स को हमने दो दफा लिख लिया। अब ये क्या हो रहा है, ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन हमने सीखा था, हमारे पास रो हमेशा कॉलम के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहां पर भी हम सेम वही काम करेंगे, रो मल्टीप्लाई होगा कॉलम के साथ। ये हमारे पास रो है कॉलम के साथ, ये रो सेकंड कॉलम के साथ, ये रो तीसरे कॉलम के साथ, फिर इसी तरह सेकंड रो पहला कॉलम, सेकंड रो दूसरा कॉलम, सेकंड रो तीसरा कॉलम, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। पहला मैं आपके लिए निशान लगा देता हूं ताकि आपके लिए आसान रहे। पहला इसके साथ, दूसरा इसके साथ और तीसरा हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये निशान आपके लिए समझाने के लिए है, रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ, बीच में क्या साइन लगाएंगे, पॉजिटिव। 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पॉजिटिव साइन आएगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, तो ये हमने पहला जो रो है वो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, इस तरह आ गया। अब सेम यही जो रो है वो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन इसका करवाएंगे, देखते हैं क्या बनता है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 आयोटा के साथ, पॉजिटिव साइन। 2 आयोटा हमारे पास 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सॉरी यहां पर मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देता हूं, किसके साथ, 4 के साथ। 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पॉजिटिव। 3 मल्टीप्लाई होगा हमारे पास -5 के साथ। सेम यही जो रो है अब थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, थोड़ा सा स्पेस देकर हम करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 6। ये रहा हमारे पास पहला रो, हमने तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये इस शक्ल में आ गया। अब सेकंड जो रो है पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, हमारे पास क्या बनेगा, आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ, प्लस 4 मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा के साथ, पॉजिटिव साइन है। 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। ये रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हुआ, इस शक्ल में आ गया। सेम यही रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 2 आयोटा के साथ, पॉजिटिव साइन। 4 मल्टीप्लाई होगा
होगा 4 के साथ, तो हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 4, पॉजिटिव साइन है। 1 मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास -5 के साथ, ये हमने लिख दिया। सेम यही जो रो है इस थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। आयोटा सबसे पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 पॉजिटिव साइन है। 4 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 1 है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या है, 1 हमारे पास 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर तीसरा जो रो है इस पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 4, -5 हमारे पास आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, पॉजिटिव लिखेंगे, -5 मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा के साथ। इस माइनस की वजह से इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया। 6 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, पॉजिटिव साइन, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सेम यही जो रो है दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा, पॉजिटिव साइन, क्या है हमारे पास, -5 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ, ब्रैकेट क्लोज, प्लस ये जो 6 है हमारे पास किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है -5 के साथ। यही लास्ट जो रो है लास्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, पॉजिटिव साइन, -5 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 1 के साथ। लास्ट में हमारे पास क्या है, 6 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ। ये हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट यहाँ पर हमने क्लोज करवा दिया। ये मैं ब्रैकेट क्लोज करवा देता हूँ, हमारे पास ये इस शक्ल में बन गया, ठीक है। यहाँ पर इस वाले स्टेप को आपने बहुत ही ध्यान से करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने गड़बड़ कर दी तो आपका मुकम्मल क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। एक बात यहाँ पर आपके लिए आसानी है, देखिए अगर पहला जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो तमाम नीचे 4 आएगा। दूसरा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, तीनों में हमारे पास तीनों रोज़ में आयोटा आएगा। तीसरा हमारे पास 3 के साथ मल्टीप्लाई, तीनों में 3 आएगा, ठीक है। आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपने कोई गलती तो नहीं की। यहाँ पर देखिए पहला जो हमारे पास 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सेकंड 4 के साथ, -5 के साथ। सेम इसी तरह 3 के साथ, 1 के साथ और 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमने यहाँ पर कोई गलती नहीं की। चेक करना लाजमी होता है। अगले स्टेप में क्या करवाते हैं, इनका हम मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले मैं a का स्क्वायर लिख लूँगा, ब्रैकेट यहाँ पर हम लगाएंगे। ये हमारे पास देखिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 जार 16, पॉजिटिव साइन है। 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, प्लस 3 जार क्या है हमारे पास 9। नीचे चलते हैं, 1 आयोटा 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास, 4 आयोटा, प्लस का साइन है, पॉजिटिव लगाएंगे। 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 आयोटा, प्लस है, प्लस लगाएंगे। 3 1 जार 3, नीचे चलते हैं, 3 4 जार हमारे पास क्या होता है, 12 होता है। माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस लगा देंगे। 5 जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 आयोटा आएगा, प्लस लिख लेंगे। 6 3 जार हमारे पास क्या होता है, 18। दूसरी तरफ चलते हैं, 4 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 2 जार 8, साथ में आयोटा है, प्लस लगा लेंगे, प्लस है। 2 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 4 जार 8, साथ में क्या है, आयोटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। 3 5 जार क्या होता है हमारे पास, 15। नीचे चलते हैं, आयोटा जब 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 2 आयोटा का स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, पॉजिटिव साइन है। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास 16, हम माइनस प्लस माइनस हो जाता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है हमारे पास, 5। 3 2 जार 6, साथ में क्या है, आयोटा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, क्या है, 5 4 जार 20। यहाँ पर चेक करें, माइनस प्लस माइनस है, 6 5 जार 30, ये हमने लिख दिया। लास्ट 4 3 जार हमारे पास क्या होता है, 12 होता है, प्लस का साइन है, प्लस लगाएंगे। 2 आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 आयोटा ही आएगा हमारे पास। 3 6 जार क्या होता है हमारे पास, 18, ये हमने 18 लिख दिया। 1 जब 3 के साथ आयोटा जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 3 आयोटा, प्लस 4 1 जार 4, प्लस 1 6 जार हमारे पास 6 होता है। 3 3 जार हमारे पास क्या होते हैं, 9, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। 5 1 जार हमारे पास 5, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36। तमाम को जब हमने मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये हमारे पास इस शक्ल में बन गया, ठीक है। ये वाला स्टेप भी आपने ध्यान से करना है, कोई गलती यहाँ पर आपने नहीं करनी। यहाँ पर एक रेफरेंस भी हम दे देंगे कि भाईजान हमें एक बात मालूम है, मैथमेटिक्स में जहाँ पर आयोटा का स्क्वायर आ जाए वहाँ हम क्या पुट करेंगे, -1। अब यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर है, यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर है, इनकी जगह हम क्या पुट करवा देंगे, -1, और बकाया भी साथ में हम यहाँ पर सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले फिर से यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा,
ए का स्क्वायर ये हमने लिख दिया, यो ब्रैकेट हम लगा देंगे, वैल्यूज़ क्या है इसको चेक करें। 16 में से अगर 9 ऐड कर दे तो हमारे पास क्या बनता है 25, तो हमने 25 लिख दिया, साथ में क्या है +2। आयोटा स्क्वायर की जगह अब क्या पुट करवा देंगे, हमारे पास यहाँ पर -1, ठीक है, हमने डायरेक्ट कर दिया। नीचे चलते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 3। एक बात का ध्यान रखें, यहाँ पर देखें मैं कौन सा पैटर्न चला रहा हूँ। सबसे पहले हम बिना आयोटा वाला नंबर लिख रहे हैं, उसके बाद हम आयोटा वाला। तो पहले मैंने 3 लिख लिया, ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, 4 और 4 कितने होते हैं 8, साथ में क्या है आयोटा। अब मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, एडिशन में पावर ऐड नहीं होती। नीचे चलते हैं, हमारे पास ये जो 12 है पॉजिटिव है, ठीक है, ये साइन इसका है। 12 + 18 हमारे पास कितने होते हैं 30, साथ में हमारे पास क्या है -5 आयोटा, सेम एज इट इज हमने यहां पर लिख दिया। दूसरी तरफ चलते हैं, अब चेक करें, सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर -15 हमने लिख दिया। 8 और 8 कितने होते हैं 16, साथ में क्या है आयोटा, पावर ऐड नहीं होगा एडिशन में। यहाँ पर सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, 16 में से अगर 5 माइनस करवा दे तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, 16 में से 5 माइनस करवा दें तो हमारे पास 11 बच जाएगा, 11। इसको चेक करें, +2 आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करवा देंगे, उसकी वैल्यू हमारे पास -1 है। यहाँ पर चलते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है। 20 और 30 कितने होते हैं 50 होते हैं, यहाँ पर हमने 50 लिख दिया। साथ में क्या है, ये जो है इसका साइन हमेशा यहाँ पर है, +6 आयोटा है, क्या है +6 आयोटा, इस शक्ल में हमने लिख लिया। इसको चेक करें, सबसे पहले 12 + 18 हमारे पास कितने होते हैं 30 हो जाते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30 + 2 आयोटा। इसको चेक करें, हमारे पास 6 + 4 कितने होते हैं 10 होते हैं, साथ में क्या है +3 आयोटा। यहाँ पर चेक करें, 9 में से अगर 5 निकाल दे क्या बच जाएगा 4, 4 + 36 हमारे पास 40 बन जाता है। यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज करवा दिया। क्वेश्चन हमारा आगे चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो थोड़े से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन रह रहा है इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा, आपने क्या करना है, इसको इसके नीचे लिख लेना है। मेरे पास स्पेस कम है इस वजह से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। आपने इसको नीचे करते जाना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 25, मैं लिखूंगा 25 मैंने लिख लिया। प्लस माइनस क्या होता है माइनस हो जाता है, 2 1 जार क्या होता है 2 हो जाता है। बकाया तमाम वैल्यूज हम क्या करेंगे सेम एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हमारे पास सॉल्व नहीं हो रहा। 30 यहाँ पर हम लिखेंगे 30 - 5 आयोटा, हमने सेम एज इट इज लिख लिया। इस तरफ चलते हैं, यहाँ पर भी पहला जो है, पहला हमारे पास क्या है -15 + 16 आयोटा, ये हमने लिख लिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है 11, हमने 11 लिख लिया। प्लस माइनस क्या हो जाते हैं -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, हमारे पास यही आएगा। बकाया जो वैल्यूज है उसको सेम एज इट इज लिख लेंगे। हमारे पास है -50 + 6 आयोटा, ये हमने लिख लिया। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है 30, हमने लिख लिया 30 + 2 आयोटा, 30 + 2 आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 10 + 3 आयोटा, 10 + 3 आयोटा। लास्ट में हमारे पास क्या है 40, यहाँ पर हमने इसको क्लोज करवा दिया, ठीक है। अब एक यहाँ पर हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो रही है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रही है, इस सब्ट्रैक्शन को हम करवा लेते हैं, ठीक है। एक स्टेप मैंने मजीद बढ़ा दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन आने के बाद अगला स्टेप मैं यहाँ पर करूंगा, ठीक है। आपने जो नेक्स्ट स्टेप है वो इसके नीचे करते जाना। मेरे पास स्पेस कम है, सबसे पहले मैं लिखूंगा a का स्क्वायर = यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देंगे। हमारे पास वैल्यूज क्या मौजूद है 25 में से 2 माइनस हो गए, हमारे पास 23 रह जाएंगे। बकाया वैल्यूज कोई भी सॉल्व नहीं हो रहा। जब वैल्यूज सॉल्व नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, उनको सेम एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे। हमारे पास यहाँ पर क्या है -15 + 16 आयोटा, इसको हमने लिखा। 11 में से 2 माइनस हो गए, हमारे पास क्या रह जाएगा 9 रह जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा तो 50 + 6 आयोटा सेम एज इट इज लिखेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर भी कुछ नहीं हो रहा तो तमाम वैल्यूज हम क्या करवा देंगे सेम एज इट इज वापस लिख लेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद है 10 + 3
आयोटा और लास्ट में हमारे पास क्या है 40, ये हमने लिख दिया। अब ये जो है हमारे पास, आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, सिर्फ हमारे पास ए स्क्वायर का आंसर आया। ठीक है, हमने जब इस मुकम्मल को सॉल्व किया तो हमारे पास इस क्वेश्चन के एक साइड का आंसर आया। अब इस आंसर को हम माइनस करवाएंगे ए और बी के साथ। ठीक है, यहां पर दो तरीके। इससे पहले जो हमने किया था पहला पार्ट, उसमें हमने ए और बी का आंसर फाइंड आउट किया था। अब वो आंसर डायरेक्ट उठा के इससे माइनस करवा सकते हैं। पहले ये लिख लेंगे, फिर माइनस लिख लेंगे, फिर ए और बी का जो आंसर हमने पार्ट नंबर 1 में फाइंड आउट किया था डायरेक्ट उससे आप क्या करवा सकते हैं, माइनस। या फिर हम इसको पूरा सीखते हैं, हमारे पास थोड़ा सा प्रोसेस है, उस प्रोसेस के जरिए गुजरकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको दूसरा तरीका ही प्रेफर करता हूं कि जो मैं करवा रहा हूं आप वो करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास हम यहां पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा a का स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू, हमारे पास a का स्क्वायर का आंसर आ चुका है, हम लिख लेंगे क्या है हमारे पास 23, 3 प्लस, इसको पॉजिटिव करवा दे। ठीक है, यहां पर करेक्शन कर ले, 3 प्लस 8 आयोटा, 3 माइनस 5 आयोटा। दूसरी तरफ क्या है हमारे पास, माइनस 15 प्लस 16 आयोटा। हमारे पास नेक्स्ट है 9 और लास्ट में क्या है 50 प्लस 6 आयोटा। ठीक है, ये आंसर एक दफ़ा लिख लाओ, 30 प्लस 2 आयोटा। क्या हमारे पास नेक्स्ट 10 प्लस 3 आयोटा और लास्ट में हमारे पास 40 मौजूद है। ये हमने क्या लिखा, ए का स्क्वायर लिखा। अब कौन सा साइन है हमारे पास, माइनस का, हमने माइनस का साइन लगा दिया। आगे हमारे पास क्या है, ए हमें क्वेश्चन में दिया गया है, क्या वैल्यू है हमारे पास ए की, ए 4 आयोटा 3, नीचे क्या हमारे पास 2 आयोटा 4 माइनस 5। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारे पास 3 1 और 6 है। ये हमने क्या लिखा, ए वाला मैट्रिक्स लिख लिया। ए के साथ हमारे पास क्या है, बी है। अब हमने बी लिख लेना है। ठीक है, कोई साइन नहीं है इनके बीच में, हम भी कोई साइन नहीं लगाएंगे। हमारे पास बी क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है 3 आयोटा 2 और 1। ठीक है, माइनस 2 7 आयोटा 3, लास्ट वाला रो 2 आयोटा 3 और 8, ये हमने यो लिख लिया। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, हमने ए का स्क्वायर का आंसर लिख लिया, माइनस हो रहा है ए और बी को हमने क्वेश्चन में से उठा लिया। अब इस वाले साइड को हम सेम एज इट इज रखेंगे। सबसे पहले हमने काम क्या करना है, अब सबसे पहले इन दोनों, हमारे पास ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है, इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में हमने मल्टीप्लाई करवाना है। सेम वही प्रोसेस इसमें भी लगाएगा, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। ठीक है, जिस तरह हमने पिछले पार्ट्स में किया था सेम वही प्रोसेस यहां पर भी अप्लाई होगा। तो यहां पर हम थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करवा लेंगे। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे, मैं यहां पर कुछ साइन इस्तेमाल कर रहा हूं, इससे पहले हम इस्तेमाल कर चुके हैं। अब ये वाला सेम एज इट इज यहां पर लिखा जाएगा, इसके लिए ये साइन इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है, इज इक्वल टू है। अब ये जो है सेम एज इट इज वापस हम लिखेंगे, इसके लिए भी हम ये वाला साइन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसको मैं छोटे से ब्रैकेट में डाल देता हूं या इसको रहने देंगे, माइनस का साइन है। ठीक है, क्या है, माइनस का साइन हमने लगा दिया। अब ये जो ब्रैकेट है हमने ये वाला ब्रैकेट लगा दिया। इसमें क्या हो रहा है, हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का वही प्रोसेस है, क्या है, पहला जो है हमारे पास पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और तीसरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहां पर हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे। हमारे पास क्या है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 आयोटा के साथ, पॉजिटिव साइन लगाएंगे। 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है -2 के साथ, पॉजिटिव साइन लगा लेंगे। इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 3 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 2 आयोटा के साथ, ये हमने लिख लिया। सेम यही जो रो है अब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। थोड़ा सा स्पेस के बाद हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, 2 आयोटा 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 7 आयोटा के साथ, 3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, पॉजिटिव साइन, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ। सेम यही रो जो है थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हमने लिख दिया। 2 आयोटा 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस
2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लेता हूँ, पॉजिटिव साइन है। अब 3 जो है वो 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 8 के साथ, ये रहा। फिर से क्या करना है हमने, अब ये जो सेकंड रो है इसको पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। सबसे पहले आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, हम लिखेंगे आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 3 आयोटा के साथ, बीच में पॉजिटिव साइन। 4 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय -2, ब्रैकेट में प्लस लिख लिया। अब ये जो 1 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा। यही जो रो है सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। आयोटा सबसे पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 पॉजिटिव साइन। 4 मल्टीप्लाई बाय किसके साथ, 7 आयोटा के साथ, 4 इसके साथ, 1 इसके साथ, पॉजिटिव साइन। 1 मल्टीप्लाई बाय 3। सेम यही जो रो है थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, आयोटा 1 के साथ। 4 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ। ये जो 1 है मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 8, ये हमने लिख लिया। अब क्या होगा, तीसरी रो की तरफ चलते हैं। तीसरा रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा, बीच में पॉजिटिव साइन है, ठीक है। -5 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो हम लिखेंगे -5 मल्टीप्लाई हो रहा है -2 के साथ, पॉजिटिव साइन लगा देंगे। 6 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा, ये हमने लिख लिया। सेम यही जो रो है अब इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, हम लिखेंगे सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2, पॉजिटिव साइन है। -5 मल्टीप्लाई हो रहा है 7 आयोटा के साथ, पॉजिटिव साइन। 6 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ। अब क्या होगा, यही जो हमारे पास रो है इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, लास्ट रो लास्ट कॉलम के साथ। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, पॉजिटिव साइन। -5 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, ब्रैकेट में लिख लेंगे -5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमने लिख दिया। 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 8 के साथ, पॉजिटिव साइन, 6 मल्टीप्लाई बाय 8। ये वाला स्टेप आपने काफ़ी ध्यान से करना है, यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। मिस्टेक हो गई तो पूरा क्वेश्चन हमारा ख़राब हो जाएगा। चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये तीनों चेक करें, 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तीनों -2 के साथ, और ये तीनों 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये तीनों 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हमारे पास 7 आयोटा, और ये तीनों 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर तीनों रोज 1 के साथ, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे और 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे। हमने चेक कर लिया, यहाँ पर हमसे कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको हमने मल्टीप्लाई करवा लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपने इसको सेम एज इट इज़ लिख लेना है, पर ये वाला जो ब्रैकेट है उसको सेम एज इट इज़ लिख लेना है। माइनस के बाद हम ये काम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। मैं इस वजह से नहीं कर रहा, एक तो मैं टाइम बचा रहा हूँ, दूसरा मैं यहाँ पर स्पेस बचा रहा हूँ। आपने ये लाजमी करना है, साइड पे करते जाना है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आपने इस वाले को सेम एज इट इज़ लिखना है, उसके लिए मैं ये निशान लगा रहा हूँ, इज़ इक्वल टू, ठीक है। ये जो ब्रैकेट है ये वाला तमाम जो हमने एक स्क्वायर आंसर निकाला था, इसको आपने सेम एज इट इज़ लिख लेना है। मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। कौन सा साइन है, माइनस का है। माइनस के बाद अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लिकेशन करवाऊँगा। ये जो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर मैं करवाऊँ, ये आपने लाजमी लिखना है। मेरे पास स्पेस कम है इस वजह से। सबसे पहले चेक करें, प्लस और प्लस प्लस है, 4 3 जार क्या होता है हमारे पास 12, साथ में क्या है आयोटा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस आएगा। 2 2 जार क्या होता है 4, साथ में आयोटा है। 3 2 जार क्या है 6, साथ में क्या है आयोटा, ये हमने लिख लिया। आयोटा जब 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास क्या आएगा, 3 आयोटा का स्क्वायर आएगा। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस लिखेंगे। 4 2 जार कितना होता है 8। 1 जब 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा ही आएगा। 3 3 जार क्या होता है 9, साथ में क्या है आयोटा का स्क्वायर है। सॉरी, स्क्वायर यहाँ पर नहीं आएगा। 3 3 जार 9, साथ में आयोटा है। माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, मल्टीप्लिकेशन में प्लस और प्लस प्लस आएगा हमारे पास। 5 2 जार 10 है, ठीक है, पॉजिटिव साइन है। 6 2 जार 12, साथ में क्या है आयोटा, ये हमने लिख लिया। दूसरी तरफ चलते हैं। 4 2 जार हमारे पास क्या होता है 8, ये हमने लिख लिया। थोड़ा सा मैं इसको अंदर लिख लेता हूं, ठीक है, ताकि स्पेस की बचत हो सके। 4 2 जार 8 प्लस 2 आयोटा जब 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 7 जार 14 आयोटा, और आयोटा आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। प्लस है 3 3 जार हमारे पास 9 बन गया। आयोटा जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा, प्लस का साइन है। 4 7 जार हमारे पास क्या होता है 20
8 होता है, साथ में आयोटा है प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 3 जार 3, इसको चेक करें, 3 2 जार 6 है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस का साइन है, 7 5 जार 35, साथ में क्या है आयोटा, पॉजिटिव साइन, 6 3 जार हमारे पास 18 इस शक्ल में है। ये वाला चेक करते हैं हमारे पास, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 1 जार 4, कौन सा साइन है फिर पॉजिटिव का, 2 आयोटा 3 के साथ मल्टीप्लाई, 2 3 जार 6, साथ में आयोटा, ये हमारे पास इस शक्ल में आया, प्लस 3 8 जार क्या होता है हमारे पास 24, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 24। आयोटा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा आयोटा आएगा प्लस 4 3 जार हमारे पास 12, प्लस 1 8 जार हमारे पास 8 होता है। नीचे चेक करें, 3 1 जार हमारे पास क्या होता है 3 होता है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, 5 3 जार 15, ठीक है, प्लस 6 8 जार क्या होता है हमारे पास 6 8 जार 48 होते हैं, तो यहाँ पर हम 48 लिख देंगे और ये ब्रैकेट हमारा क्लोज हो गया। मल्टीप्लिकेशन के बाद इस मुकम्मल को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये इस शक्ल में आ गया। अब यहाँ पर कुछ एडिशन हो रही है, कुछ सब्ट्रैक्शन हो रही हैं, वो यहाँ पर हम कर लेंगे। और यहाँ पर आपने एक और रेफरेंस देना है कि हमें एक बात मालूम है, मैथमेटिक्स में जहाँ पर भी हमारे पास आयोटा का स्क्वायर आ जाए, ये क्या करना है, या तो आप इसके साथ में लिख दें या इसके नीचे कर ले, ठीक है। रेफरेंस देना है कि मैथमेटिक्स में जहाँ पर आयोटा का स्क्वायर आ जाए वहाँ हम -1 पुट कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास आयोटा का स्क्वायर आया, यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर, तो इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। अगला स्टेप मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, आपने इसके भी नीचे करते जाना है, ठीक है, मेरे पास स्पेस कम है। सबसे पहले यहाँ पर मैं ये निशान डाल दूंगा, हमारे पास इस वाले हिस्से को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बकाया आपने सेम एज इट इज़ तमाम के तमाम लिख लेना है। सबसे पहले आपने ये लिखना है, फिर इज इक्वल टू डाल के आपने ये लिख लेना है, माइनस का साइन लगा के उसके बाद जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आपने वही करना है, ठीक है। मेरे पास स्पेस कम है इस वजह से मैं यूँ कर रहा हूँ। यहाँ पर चेक करें क्या बन रहा है, इसको चेक करें, 12 प्लस 16 कितने होते हैं हमारे पास 18 आयोटा, 18 आयोटा में से 4 आयोटा निकाल दे, क्या बच जाएगा हमारे पास 14 आयोटा, हमने 14 आयोटा लिख लिया। यहाँ पर 3 है तो हम 3 आयोटा का स्क्वायर है, ठीक है, तो मैं लिख लूँगा 3 आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 पुट कर देंगे। बकाया जो वैल्यूज़ हैं सेम एज इट इज़ लिख लेंगे हम। हमारे पास क्या है -8 प्लस 2 आयोटा, ये हमने लिख लिया। यहाँ पर चेक करें, सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे 10, हमने 10 लिख लिया। ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, 12 प्लस 9 कितने होते हैं हमारे पास 21, साथ में क्या है आयोटा। याद रखें एडिशन में आयोटा की पावर ऐड नहीं होगी, तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या आएगा 21 आयोटा। इस तरफ चलते हैं, हमारे पास 8 प्लस 9 कितने होते हैं हमारे पास 17, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख लूँगा 17। आगे हमारे पास क्या है प्लस 14, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी हमने वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास इस शक्ल में आया। सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे 3, मैंने 3 लिख लिया, प्लस 28 आयोटा में 2 आयोटा ऐड कर दे, हमारे पास क्या बन जाएगा 30 आयोटा। एडिशन में पावर ऐड नहीं होती। यहाँ पर चेक करें 6, ये जो 6 है माइनस नहीं है, 6 का साइन यहाँ पर है पॉजिटिव है, 6 प्लस 18 हमारे पास कितने होते हैं 24, हमने 24 लिख लिया, साथ में हमारे पास क्या है -35 आयोटा। यहाँ पर चलते हैं, 24 में 4 ऐड कर दे, क्या बन जाएगा हमारे पास 28, हमने 28 लिख लिया, साथ में क्या है +6 आयोटा, ये हमने लिख लिया। यहाँ पर चेक करें 12 में 8 ऐड कर दे, क्या बन जाएगा हमारे पास 20, सॉरी इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ये मेरे पास नीचे आ गया, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ। हमारे पास क्या है 28 प्लस 6 आयोटा, 12 में 8 ऐड कर दे, हमारे पास क्या बनता है 20, साथ में क्या है आयोटा। नीचे हमारे पास क्या है 48 में हमारे पास 3 ऐड कर दे, क्या बन जाएगा 51, 51 माइनस 15 क्या बन जाएगा 36, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर सिंपली हम 36 पुट कर देंगे। ये हमारा क्या हुआ ब्रैकेट क्लोज हो गया। थोड़ा सा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में आ गया। क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ a का स्क्वायर माइनस a और b इज इक्वल टू, यहाँ पर ये ब्रैकेट में लगा दूंगा। हमारे पास वैल्यू क्या है, ये वाला तमाम साइड हमने सेम एज इट इज लिख लेना है, ठीक है। 23 3 प्लस 8 आयोटा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है 30 माइनस 5 आयोटा। इस तरफ हमारे पास क्या मौजूद है -15 प्लस 16 आयोटा, नीचे 9 है। लास्ट में हमारे पास
हमारे पास क्या है -50 प्लस 6 आयोटा। इसको भी तमाम एज इट इज़ लिखेंगे। हमारे पास क्या है 30 प्लस 2 आयोटा, 10 प्लस 3 आयोटा और लास्ट में हमारे पास क्या है 40 मौजूद है। ये हमने ब्रैकेट क्लोज करवा दिया, माइनस का साइन लगाएंगे। माइनस के बाद अब हमने इस वाले ब्रैकेट पर काम करना है। यहाँ पर चेक करें 14 आयोटा को हम सेम एज इट इज़ 14 आयोटा ही लिख लेंगे। इस वाले स्टेप को आपने समझना है। प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। 3 1 जार 3 माइनस 8, ठीक है। अब ये वाला स्टेप मैं यहीं पर सॉल्व कर रहा हूँ। माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, मगर साइन माइनस का लगता है। 3 में 8 ऐड कर दे, हमारे पास क्या बन जाएगा -11। तो इनको सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास -11 बन जाएगा। प्लस 2 आयोटा सेम एज इट इज लिख लेंगे। 10 प्लस 21 आयोटा, ठीक है। अब इस एक स्टेप की वजह से एक लंबा स्टेप हम नहीं करेंगे, यहीं पर हमने सॉल्व कर दिया। 17 है हमारे पास, मैंने 17 लिख लिया। प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, -14 है। ये वाला स्टेप यहीं पर करेंगे। 17 में से 14 निकाल दे, हमारे पास क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। बकाया तमाम सेम एज इट इज आएगा। 3 प्लस 30 आयोटा, नीचे क्या है हमारे पास 24 माइनस 35 आयोटा। ये वाला साइड भी सेम एज इट इज आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ। 28 प्लस 6 आयोटा, नीचे क्या है 20 प्लस आयोटा और नीचे क्या है 36। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास ए स्क्वायर का भी आंसर है और ए और बी का भी हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ गया। हमने सिंपली क्या करना है, अब ये वाला वैल्यू, ये तमाम मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से क्या होगा, माइनस होगा। इसका प्रोसेस क्या है, पहला नंबर पहले से माइनस होगा, दूसरा नंबर दूसरे से माइनस होगा, तीसरा पूरा हमारे पास इससे माइनस होगा। सेम इसी तरह ये वाला इससे माइनस होगा, ये हमारे पास इससे माइनस होगा और ये वाला हमारे पास इससे हम माइनस करवाएंगे, ठीक है। सिंपली ये स्टेप फॉलो होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लिख लूँगा, मैं लिखूँगा ए का स्क्वायर माइनस ए और बी इज इक्वल टू, यहाँ पर ये हमने ये लगा दिया ब्रैकेट। अब क्या होगा, सबसे पहले 23 जो है 23 माइनस होगा। माइनस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। मैं कलर से आपके लिए समझा देता हूँ कि कौन कहाँ से। ये जो पहला है हमारे पास पहले से माइनस होगा, दूसरा जो है हमारे पास वो दूसरे के साथ माइनस होगा, तीसरा जो है हमारे पास तीसरे से मुकम्मल माइनस होगा, ठीक है। ये हमारे पास प्रोसेस चलेगा। सेम इसी तरह सेकंड वाला भी सेकंड के साथ और थर्ड वाला रो भी थर्ड रो के साथ माइनस होगा। तो 23 जो है हमारे पास माइनस हो रहा है 14 आयोटा के साथ। आगे चलते हैं, सबसे पहले इसको एक दफ़ा लिख लेंगे। क्या है हमारे पास -15 प्लस 16 आयोटा, माइनस हो रहा है, ये वाला माइनस लगा है किसके साथ, 3 के साथ। आगे चलते हैं, अब इसको मुकम्मल लिख लेते हैं। 30 प्लस 2 आयोटा, किससे माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है इसके साथ। क्या है हमारे पास 28। यहां पर एक बात ध्यान में रखें, ये जो साइन है हमने यहीं पर डायरेक्ट चेंज करवा दिया, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है। 6 आयोटा हमने लिख लिया। सेम यही काम यहां पर करेंगे। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 3 प्लस 8 आयोटा। अब ये किसके साथ, इससे माइनस होगा। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। हम डायरेक्ट कर रहे हैं। 11 माइनस प्लस माइनस हो जाता है 2 आयोटा, ये हमने लिख लिया। अब ये वाला जो वैल्यू है वो इससे माइनस होगा, तो हम सबसे पहले 9 लिख लेंगे। 9 माइनस हो रहा है, माइनस प्लस माइनस है 3, माइनस प्लस माइनस हमारे पास क्या है 30 आयोटा, ठीक है। अब ये वैल्यू सबसे पहले हम लिख लेंगे। क्या है हमारे पास 10 प्लस 3 आयोटा, माइनस हो रहा है इससे, माइनस प्लस माइनस 20, माइनस प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। डायरेक्ट हमने साइन चेंज कर दी ताकि एक और स्टेप हमारे पास ना करना पड़े। सबसे पहले इसको लिख लेंगे 30 माइनस 5 आयोटा। अब चेक करें, माइनस प्लस माइनस 10 माइनस प्लस माइनस 21 आयोटा, ठीक है। ये हमने लिख दिया। इस वैल्यू को लिखेंगे हमारे पास -50 प्लस 6 आयोटा, माइनस हो रहा है किसके साथ, इसके साथ। माइनस प्लस माइनस क्या है हमारे पास 24। आगे चलते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, क्या है हमारे पास 35 आयोटा, ये हमने लिख दिया। लास्ट वाली वैल्यू लिखेंगे हमारे पास क्या है 40 हमने लिख लिया। 40 माइनस हो रहा है किसके साथ, इसके साथ 36। यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज करवा दिया, ठीक है। ये हमारे पास माइनस करने का प्रोसेस है, मुकम्मल जो है वो इसके साथ माइनस होगा। ऐसा नहीं होगा एक एक को हम माइनस करवा देंगे और यहाँ पर इस माइनस की वजह से अंदर वाले तमाम साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर हमने डायरेक्ट साइन चेंज करवा दिए।
अब लास्ट में हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे हम क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू, ठीक है, ये ब्रैकेट हमने लगा दिया। यहाँ पर चेक करें, ये वैल्यू सॉल्व नहीं हो रही तो सेम एज इट इज लिख लेंगे 23 माइनस 14 आयोटा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, फिर आयोटा वाला नंबर लिखेंगे। 3 प्लस 11 कितने होते हैं हमारे पास, 14। 8 में से 2 माइनस हो जाएंगे, क्या बच जाएगा हमारे पास, 6 आयोटा। ये हो गया हमारे पास। 30 में से, ये 30 जो है पॉजिटिव नंबर, ये माइनस साइन इसका है। 30 में से 10 माइनस हो गए, 20 रह गया हमारे पास। माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है। 21 प्लस 5 कितने होते हैं, 26 होते हैं, साथ में आयोटा। एडिशन में पावर ऐड नहीं होती, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। इस तरफ आते हैं हमारे पास, चेक करें, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है। 15 और 3 कितने होते हैं, 18, साथ में प्लस 16 आयोटा हमने लिख लिया। यहाँ पर पॉजिटिव 9 में से 3 निकाल दे, हमारे पास क्या बच जाएगा, 6 माइनस 30 आयोटा। यहाँ पर चेक करें, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है। 50 प्लस 24 कितना होता है हमारे पास, 74 प्लस 6 आयोटा, जब 35 आयोटा में ऐड हो जाएगा हमारे पास 41 आयोटा रह जाएगा। यहाँ पर चलते हैं, अब 30 में से 28 माइनस होंगे, हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। माइनस 6 में से 2 निकाल दे, हमारे पास माइनस 4 आयोटा रह जाएगा। माइनस 20 में से 10 निकाल दे, हमारे पास क्या रह जाएगा, माइनस 10 रह जाएगा। 3 आयोटा में से 1 आयोटा निकाल दे, माइनस 2 आयोटा रह जाएगा। 40 में से 36 निकाल दे, हमारे पास 4 रह जाएगा। ये हमारे पास क्या हुआ, फाइनल प्रोडक्ट हुआ। हमने इस तमाम प्रोसेस के ज़रिए फाइनल हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि a का स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर हमारे पास ये रहा। होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ गया होगा।